हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन। आप सबका माइंड बिंगल अकेडमी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सोशियोलॉजी जो इंडियन सोसाइटी बुक है क्लास 12th की, उसका हम चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज है। ठीक है, बेसिकली आज इस चैप्टर के अंदर हम टॉपिक के मटेरियल को डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हम मटेरियल को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो सोशोलॉजिस्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट सोशोलॉजिस्ट हैं जिनके बारे में हमें बॉक्सेस में दिया गया है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। जितने भी सारे सोशोलॉजिस्ट हैं सबको डिस्कस कर लेंगे। सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज। सबसे पहले जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनका नाम है अयन कली। इनका बर्थ 1863 में और डेथ 1914 में हुआ था। बॉर्न इन केरला। इनका जन्म केरला के अंदर हुआ था। लीडर ऑफ लोअर कास्ट एंड दलित, और ये लोअर कास्ट और दलित के लीडर थे। ठीक है, विद हिज एफर्ट्स दलित गॉट द फ्रीडम टू वॉक ऑन पब्लिक रोड। इनके प्रयासों के द्वारा, इनके एफर्ट्स के द्वारा उन्हें रोड पर चलने की फ्रीडम मिल सकी। पब्लिक रोड्स थे जहाँ जाना दलितों का मना था। कली के एफर्ट्स से उन्हें फ्रीडम मिल सकी कि अब दलित भी इन रोड पर चल सकते हैं। दलित चिल्ड्रन वर अलाउ टू जॉइन स्कूल्स, और दलित चिल्ड्रंस को अलाउ किया गया कि वो स्कूल में जा सकते हैं, स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि दलित लोगों को स्कूल के लिए अलाउ नहीं किया जाता था, उन्हें स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाता था। ठीक है, ये एक कारण था। तो अयन कली के सारे प्रयासों के द्वारा ये सारी चीज़ें उनके लिए आसान हो पाई। दलित भी फ्रीडम वाली लाइफ जी पाए। तो ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका था? अयन कली का था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैंने पॉइंट आपके लिए मेंशन किए हैं वो आप देख लेना बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, सेकंड वन है ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ठीक है, ज्योतिराव गोविंदराव फूले का जन्म 1827 में हुआ था और इनका डेथ 1890 में हुआ था। ठीक, एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर एंड राइटर फ्रॉम महाराष्ट्र। ये एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, मतलब ये जातिवाद के खिलाफ थे और ये महाराष्ट्र के राइटर थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, राइटर वाला पॉइंट। और ये किसके रिफॉर्मर थे? एंटी कास्ट के। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिनाउंस द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। जो कास्ट सिस्टम हमारी कंट्री के अंदर चल रहा है, जो अन्याय हमारी कंट्री में हो रहा है, उसकी इन्होंने क्या की थी? निंदा की थी। डिनाउंस मीन होता है निंदा करना। बहुत ज़्यादा निंदा की थी कि ये क्या है, लोगों को फ्रीडम नहीं है। ठीक है, ये कास्ट सिस्टम आप लोगों ने बना के रखा है, सही तरीके से नहीं जी सकते, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। स्कॉन्स इट्स रूल्स ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। और इन्होंने जो प्योरिटी और पॉल्यूशन सोसाइटी के अंदर बनी हुई है उसको अपमानित किया। उसके बारे में बोला ये कैसे रूल्स बना रखे हैं जो कि प्योरिटी और पॉल्यूशन में लोगों को, सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये कैसे रूल्स हैं? 1873 ही फाउंडेड द सत्य शोधक समाज। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, वेरी इंपॉर्टेंट। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी। ठीक है, इसको ट्रुथ सीकर सोसाइटी बोलते हैं। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सत्य शोधक समाज आप याद कर लोगे कि किसने की थी? ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी। तो आपको ये भी इंग्लिश में याद होना चाहिए, ट्रुथ सीकर सोसाइटी। ठीक है, कब हुई थी? 1873, याद होना चाहिए। विच वॉज डिवोटेड टू सिक्योरिंग ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस फॉर लो कास्ट पीपल। इन्होंने लो कास्ट पीपल के लिए काफ़ी प्रयास किए, उन्हें समाज में न्याय दिलाने के लिए, उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए इन्होंने खुद को डिवोट कर दिया। इनके लिए अन्याय नहीं, हमें न्याय चाहिए। इनके राइट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एग्जिट करते हैं, तो इन्हें न्याय मिलना चाहिए। हिज वाइफ नेम वॉज सावित्रीबाई फूले। याद होना चाहिए कि गोविंदराव फूले की जो वाइफ थी उनका क्या नाम था? सावित्रीबाई फूले। अब हम सावित्रीबाई फूले के बारे में पढ़ते हैं। सावित्रीबाई फूले 1831 1897 1831 के अंदर इनका जन्म हुआ था, 1897 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। फर्स्ट हेड मिस्ट्रेस ऑफ द कंट्री। ये फर्स्ट हेड मिस्ट्रेस थी कंट्री की, बिकॉज ऑफ आपको पता है कि जब हमारा पुराना वाला टाइम था तो वहाँ पे वुमेन को इतनी फ्रीडम नहीं थी कि वो पढ़ सकें। जो भी वो करना चाहती हैं इन एजुकेशन फील्ड, इन सोसाइटी, वो उन्हें अलाउ नहीं करता था। ऐसे हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स थे हमारी सोसाइटी के। फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे, और उन्होंने पहला स्कूल पुणे के अंदर ओपन किया था। इंपॉर्टेंट है, आ जाता है MCQ। ठीक है, सी डिवोटेड हर लाइफ टू एजुकेटिंग शूद्रास एंड एंटी शूद्रास। उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी शूद्रास और एंटी शूद्रास को एजुकेट करने के लिए डिवोट कर दी। उन्होंने स्कूल्स बनाए, उसमें वो शूद्रास और एंटी शूद्रास जो लोग होते थे उन्हें वो एजुकेशन प्रोवाइड कराती थी।
शूद्रास कौन है, एंटी शूद्रास कौन है, जो कि लोअर कास्ट से आते हैं, आपको पता होना चाहिए। शी स्टार्टेड नाइट स्कूल फॉर एग्रीकल्चरिस्ट एंड लेबर्स, और उन्होंने नाइट स्कूल भी बनाए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट स्कूल किसने बनाए थे, सावित्रीबाई फुले ने बनाए थे। क्यों, किस लिए बनाए थे, फॉर एग्रीकल्चरिस्ट एंड लेबर्स, क्योंकि दिन में तो लेबर्स और एग्रीकल्चर वाले जो लोग होते हैं वो कहीं काम करने के लिए चले जाते हैं, वो अपने कामों में बिजी रहते हैं, तो उन्हें एजुकेशन कैसे मिलेगा, उन्हें एजुकेशन नाइट स्कूल के द्वारा दिया जाता था कि वो रात में आके पढ़ सके। सी डाइड वाइल सर्विंग प्लाग पेशेंट, और उनकी जो सावित्रीबाई फुले थी वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। कैसे चली जाती हैं, वो प्लाग पेशेंट को सर्व कर रही थी। उनके टाइम पर प्लाग एपिडेमिक था, वो काफ़ी फैला हुआ था, तो उन्हें सर्व करते टाइम ही उनकी डेथ हो गई। सेकेंड वन इज पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और इनका पूरा नाम है ईवी रामास्वामी नायकर। इनका जन्म 1879 में हुआ था, डेथ इनकी 1973 में हुई थी। ही इज नोन एज रेशनलिस्ट एंड द लीडर ऑफ द लोअर कास्ट एंड मूवमेंट इन साउथ इंडिया। देखिए ये कहाँ से आते हैं, ये साउथ इंडिया से आते थे। ये किसके लीडर थे, ये लोअर कास्ट के लीडर थे। इन्होंने कई मूवमेंट चलाए थे लोअर कास्ट को राइट दिलाने के लिए, उनके ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करने के लिए, उन्हें फ्रीडम दिलाने के लिए। देखिए रेशनलिस्ट कौन होते हैं, वो लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा अपने डिसीजन को बनाते हैं, नॉट बाई इमोशन, मतलब वो भावनाओं में नहीं बहते हैं, वो लॉजिकल सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, फिर वो उसके ऊपर डिस्कस कर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, वो होते हैं रेशनलिस्ट लोग। He arose people to realize that all men are equal। सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं सब इक्वल हैं, सब एक समान है। इट इज़ द बर्थ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू इंजॉय लिबर्टी एंड इक्वलिटी। ये सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, हर एक इंडिविजुअल का एक जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो अपनी लिबर्टी, अपनी आज़ादी, इक्वलिटी, एक समान को एंजॉय कर सके, कि सोसाइटी के अंदर उसे कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि ही इज़ अ इन्फीरियर। वो उसे लिबर्टी होनी चाहिए, उसे फ्रीडम होनी चाहिए, वो भी जो चाहता है वो कर सके। अब हम बात करते हैं श्री नारायण गुरु के बारे में। इनका जन्म 1856 में हुआ था और इनकी डेथ 1928 में हुई थी। इनका भी जन्म केरला के अंदर हुआ था। ही स्टैंड अगेंस्ट द इल इफेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। जो कास्ट सिस्टम का इल इफेक्ट था, उसकी जो बुराई थी, उसके खिलाफ एक खड़े हुए। उन्होंने इसके खिलाफ एक कदम उठाया। उन्होंने बोला जो कास्ट सिस्टम, जो एक ईवल हमारी सोसाइटी के अंदर बना हुआ है बाय द कास्ट सिस्टम, इसे हटाना चाहिए। ही लीड द क्वाइट बट सिग्निफिकेंट सोशल रिवॉल्यूशन। जितने भी उनके सोशल रिवॉल्यूशन थे वो सारे कैसे थे, सिग्निफिकेंट थे, मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी की कास्ट सिस्टम की बुराई को दूर करने में उन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा। ही गेव वॉचवर्ड, उन्होंने अपने वॉचवर्ड दिए। क्या वॉचवर्ड थे उनके, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ऑल मैन। सबके लिए एक ही जाति है, सबका एक ही धर्म है, सबके एक ही भगवान है। ठीक है, ये उनके वॉचवर्ड थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। किसने दिए थे, श्री नारायण गुरु ने। एम.एन. श्रीनिवास, इनका जन्म 1916 में हुआ था, इनकी डेथ 1999 में हुई थी। मैसूर नरसिम्हाचार श्रीनिवास, इनका पूरा नाम था मैसूर नरसिम्हाचार श्रीनिवास। वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट सोशोलॉजिस्ट एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये एक फोरमोस्ट सोशोलॉजिस्ट थे, इंडिया के जाने माने एक सोशोलॉजिस्ट थे और एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि ह्यूमन बिहेव को स्टडी करते हैं, ये सब लोग होते हैं। सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं जो सोसाइटी की स्टडी करते हैं। ओके, ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क ऑन कास्ट सिस्टम। ये किस लिए जाने जाते हैं, ये कास्ट सिस्टम पर इन्होंने जो काम किया ये उसके लिए जाने जाते हैं। एम.एन. श्रीनिवास अपने काम के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को कास्ट सिस्टम के लिए डिवोट कर दिया, उन्होंने उसके लिए इतना प्रयास किया। ही गिव द टर्म ऑफ संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट। उन्होंने इंपॉर्टेंट टर्म दिए जिनका नाम है संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट। इनके बारे में चैप्टर में आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, आगे आने वाले पार्ट्स में हम चैप्टर को ही डिस्कस करने वाले हैं, तो उधर हम संस्कृताइजेशन और डोमिनेंट कास्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि आपके दिमाग में छप जाएगा। हिज बुक द रिमेंबर्ड विलेज, उनकी एक बुक थी द रिमेंबर्ड विलेज। इट वॉज बेस्ट नोन विलेज स्टडीज इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ये विलेज की सबसे बेस्ट स्टडी थी। द रिमेंबर्ड विलेज के अंदर जिस स्टडी को मेंशन किया गया था, ये किसकी बुक थी, ये एम.एन. श्रीनिवास की बुक थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ हमारे चैप्टर 3 के जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। इससे बार कुछ नहीं पूछा जाता है। चैप्टर 3 के इन्हीं सोशोलॉजिस्ट के बारे में आपके एग्जाम में बात की जाती है। जो मैंने आपको ये बताया है
जितने भी सोशोलॉजिस्ट बताए हैं आप उन्हें पॉइंट वाइज जो पॉइंट इसमें दिए गए हैं उन्हें आप मेंशन कर सकते हैं, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इस लेक्चर के अंदर चैप्टर 3 के सारे सोशोलॉजिस्ट को डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ हम अपने लेक्चर का एंड करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रीली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की कोई मन में गिला शिकवा हो तो आप हमें बता सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, चल